क्योंकि वो लोग बिल्कुल ये जानते हैं, ये समझ चुके हैं अभी कि वो एक अपॉर्चुनिटी जो उनको एक फाउंडिंग मेंबर बनने की यहाँ पे मिली थी, एक अर्ली बर्ड बनने की मिली थी, एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की मिली थी, एक अर्ली टेस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटा टेस्टर बनने की मिली थी। लेकिन अब जब भी ऑन पैसिव अपने आप को ग्लोबल करता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ एज एफिलिएट अर्ली बर्ड्स आना चाहते हैं। मतलब अभी भी देखिए 14 लाख लोग हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, और उन सबको मिला के अगर हम बात करें तो हमारी टोटल इंटरनेट यूजर्स जितने हैं 500 करोड़ प्लस, उनका 0.01% भी नहीं है। हम 0.001% होंगे कहीं पे जो ये फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी और ये अभी अब एफिलिएट भी जो कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिजनेस की जहां तक बात आती है तो पूरी दुनिया खाली पड़ी है, और ये चीजें हम अपने डिस्ट्रप्टिव जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं हमारी, जो मिस्टर एश बैकएंड पे प्लान कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल कैंपेन की तरह आपको नहीं दिखने वाली है कि आप उसको टीवी पे देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर पे देखने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं, होर्डिंग लगी देखने वाले हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स जो है एडवर्टीजमेंट के, ये हमारे पास जो है इनकी ये सेकंड स्टेज पे आते हैं, सेकंड लेवल है इनका। मतलब फर्स्ट लेवल पे तो हम अपने डिसरप्टिव तरीके से कर रहे हैं, जैसे दुबई के अलसफा मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदल कर अगले 10 सालों के लिए 10 साल के लिए ही नेमिंग राइट वो मिलते हैं, इसलिए 10 साल के लिए अगले वो ऑन पैसिव के पास है, और वहाँ डिजिटल एलईडी स्क्रीन के थ्रू 3200 डिजिटल एलईडी स्क्रीन है वहाँ पर अवेलेबल दुबई में। ठीक है, तो उनके थ्रू अब जो ऑन पैसिव है वो एडवर्टीजमेंट अपना कर रही है, मार्केटिंग अपना कर रही है, और साथ ही साथ वहाँ पे एआई बेस्ड कैमरास लगे हैं। ठीक है, जो मतलब ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और मतलब क्या जो रिस्पॉन्स है हमारी जो इन मार्केटिंग कैंपेन्स को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से उस रेलवे स्टेशन से मतलब अब साल भर में लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बिलियंस में ट्रैवल वो करते हैं, और उनमें से जब उन लोगों के सामने जब वो मेट्रो स्टेशन पे एंटर कर रहे होंगे, नाम ही ऑन पैसिव होगा, तो एक क्यूरियोसिटी अपने आप अंदर से जग जाती है कि बेसिकली ऑन पैसिव है क्या। और जब हम पब्लिकली ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे तो ये अब सबको मालूम होगा कि भैया यस, ऑन पैसिव जो है इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ने के बाद हमें जितने भी अभी आज तक हमने बिजनेसेस करने चाहे उनमें फेलियर मिले हैं, सक्सेस का एकमात्र रास्ता, कामयाबी का एकमात्र रास्ता इस ऑन पैसिव से जुड़कर, ऑन पैसिव से होकर जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं शिरकत करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी विलंब जो हमें विलंब अभी लग रहा है, हमें लग रहा है बहुत देरी हो रही है यार, होगा भी नहीं भी होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया 100% होगा, जब मर्जी हो, ये कुछ मतलब 100% होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब ये कब होगा ये उनको मालूम नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जून महीने, चंद महीनों में ही ये हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है ये साल भी हमें लग जाए, इस साल के अंत तक हम जो है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को शुरू कर पाए। तो सबका अपना अपना मत है यहाँ पर, और जितना जितना जिसका नॉलेज है, जितना जितना जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, जितना जितना जो एंगेज्ड है, और जितना जितना जो यहाँ पर अपना समय दे रहा है और एजुकेशन ले रहा है, उस हिसाब से उनका अपना अपना मत है। जो लगातार कंटिन्यूसली जुड़े हैं उनके बारे में मुझे लगता है ज्यादा बात करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग अपडेट्स को दूसरे माध्यम से ले रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं, और अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, मतलब कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मिले उनको नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तो वो ले चुके हैं। ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग करनी थी सब्सक्रिप्शन लेने की आज से 3 महीने पहले की, जिसका रिवॉर्ड अभी आप सभी को, हम सभी को मिला नहीं है। और जिस दिन वो मिलेगा रिवॉर्ड, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने मतलब वो डिसीजन मेकिंग करके कितना मतलब शानदार निर्णय अपने जीवन का लिया था कि आपने सब्सक्रिप्शन जो है इनिशियल फेज में ही ले ली थी। ठीक है, तो उसकी एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगी, ट्रैफिक के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में ऑलरेडी आपके वॉलेट्स तक वो आ चुकी हैं। उन वॉलेट्स में से बहुत सारे लोग हमारे फर्स्ट फेज में जब हमने टेस्टिंग की वॉलेट्स की तो वो उनको पा भी चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे फंड्स हम आप जानते हैं कि मर्चेंट के पास होल्डिंग में थे, और उसमें से हम ये मान के चले कि 10% अगर मर्चेंट की इंटेंशन थी उसको होल्ड करने की तो उसको लेकर चलते हैं। बाकी 90% वो इस वजह से ये सब कुछ हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल अकाउंट्स में पेमेंट का जो सिस्टम है वो अभी तक किसी को यहाँ पर आवश्यकता पड़ी नहीं है, और उस वॉल्यूम में जिस वॉल्यूम में ऑन पैसिव बेसिकली करना चाह रहा है। तो ऑन पैसिव के पास ऑलरेडी 37,000 विड्रॉल्स वहाँ पे पड़े हैं, और बिलियंस ऑफ लोग जो अभी भी राह में खड़े हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो इतना सारा
Introducing Motorola Edge 50 Ultra, effortlessly intelligent. Hello, Moto. फाइनेंशियल फ्लो किसी कंपनी का इन एंड आउट, इन तो बहुत कंपनियों में होता है, इन करने वाली तो बहुत सारी, आप शेयर मार्केट में जाएंगे बहुत सारा बहुत कुछ होता है, वहाँ लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, तो इन वाला इशू नहीं है, आउट वाला इशू है। वहां से जो पेमेंट्स आउट होती हैं, ठीक है, वो एक अकाउंट से जब डिफरेंट अकाउंट में जा रही होती हैं या डिफरेंट अकाउंट से एक सिंगल अकाउंट में आ रही होती हैं, तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो जाता है कि वो ट्रांजैक्शन किस लिए हो रही है, वो उसमें हमारे इंटरनेट पे या हमारे जो हमारे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये बाय डिफॉल्ट प्रावधान है कि अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस कोई होती है तो उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको हम आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम आसानी से ये समझ पाएं कि बैकएंड से अगर मिस्टर ऐश को स्कैम करना होता है या पैसे ही कमाने होते या अपनी जेब भरनी होती, तो वो अभी हमसे सब्सक्रिप्शन ले रहे होते और वो आगे मूव कर गए होते, ठीक है, और वॉलेट का वो क्लियरली बोल देते कि जब तक वो फंड्स वहां पे होल्ड है तो ये कमीशन आपको तभी मिलेंगी जब वहां से वो बैंक से रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका फोकस ये करने का शुरू से ही नहीं है। वो शुरू से ही चाहते हैं कि मतलब वो बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इसीलिए उसका साक्षात नमूना उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जब इनिशियल टोकन अमाउंट फाउंडिंग मेंबर्स ने दिया था वो उनके वॉलेट में रिफंड करके मिस्टर ऐश ने ये प्रूव कर दिया कि भैया उनकी जो भावना है वो देने की है। तो $97 जितने भी लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस ली थी, ठीक है, या मतलब इनिशियल टोकन अमाउंट दिया था फाउंडरशिप के लिए, वो सब के सभी के वॉलेट में वापस आ चुका है जिन लोगों ने भी फाउंडरशिप ली थी, ठीक है। तो ये एक जीता जागता प्रूफ है कि मिस्टर ऐश देना चाहते हैं, और इसमें से भी बहुत सारे लोग विड्रॉल ले चुके हैं, जिनमें से एक हमारे बीच राजेंद्र भटकर सर हैं, ठीक है। वो हमारे साथ यहाँ मंच पे मौजूद रहते हैं, आप सभी जानते हैं, खटाखट उनका पैट डायलॉग है और कितने वो एनर्जेटिक है, ठीक है, ये सब आप सभी को मालूम है। और वो उनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उस विड्रॉल का क्रिप्टो के रूप में ऑलरेडी ले चुके हैं। बट क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ऑन पैसिव को ये इंश्योर नहीं है कि जिनके वॉलेट में उन्होंने वो ट्रांजैक्शन करी है वो उसी जगह पैसा गया है, ठीक है। इसीलिए उसकी ऑडिटिंग और बहुत सारे इश्यूज हैं जो मतलब कंट्री वाइज डिपेंड करता है। हम 220 देशों में बिजनेस करना चाह रहे हैं और 220 के 220 देशों में आपको मालूम है, आप इंडिया की अगर बात लेकर चलेंगे तो क्रिप्टो को अभी भी जो वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, जैसी मान्यता जो आप विदेशों में देखेंगे क्रिप्टो को ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन, और वहां पर आप सिर्फ वॉलेट का एड्रेस आपको मालूम होता है, आपको इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बढ़ सकती है, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मुझे लगता है बैकएंड पे कुछ लोगों ने करने की कोशिश भी करी होगी, वो रिपोर्ट भी हुई होंगी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं जिन अनुभवों की वजह से अभी जो क्रिप्टो के विड्रॉल्स हैं हम उन पर भी विचाराधीन है। जहां तक बात है इन करने की, लोग कहेंगे कि भैया इन नहीं कर, मतलब ले रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, देने में ही समस्या है। भैया देने में ही तो समस्या है, लेते वक्त तो मालूम है कि हमारा ही वो एक ही अकाउंट है, और अगर उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका हमने वहां से इनवॉइस रेज किया है, रिसिप्ट दी है आपको। लेकिन देते वक्त जो है बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, बहुत सारे कानून यहाँ पर हैं जिनमें संशोधन होना जरूरी है, और उन संशोधनों के बिना अगर आप और हम ये सोचते हैं कि मिस्टर ऐश के पास कोई बटन है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था पे उन्होंने विचार किया और उस व्यवस्था में भी उन्होंने कमियां पाई। और इसीलिए अभी जब वो सेकंड फेज में जाने से पहले सब कुछ इंश्योर करना चाहते हैं पहले से ही, ताकि जब हम अपना कमर्शलाइजेशन यहाँ से शुरू करें, जब हम यहाँ से पब्लिक जाएं, जब लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके यूटिलाइजेशन के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए और वो पहली बार हमसे जुड़े, तो उनको वैसे कोई भी अनुभव ना हो जो हम आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अर्ली बर्ड्स हुए हैं। और अर्ली बर्ड्स हम इसीलिए हैं क्योंकि ये जो टेस्टिंग का फेस होना था, ये जो जितनी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जानी थी, जो भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो इकोसिस्टम हो हमारा, हो founders.net हो हमारा, पेड प्रोडक्ट्स में से आप ओ ट्रैकर को देख पा रहे हैं, अभी ओ कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टेस्टिंग बैकएंड पे बेसिकली लाइव टेस्टिंग जिसको कहा जाता है वो हमारे साथ किया जाना था, और वो टेस्टिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ये जो पेमेंट प्रोसेसर का हमारा इशू है उसके साथ साथ जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है
उसको भी हम स्टेबल रूप से जो है, सुचारू रूप से, बिना किसी विलंब के, बिना किसी ग्लिचेस के जो है उसको चला पाए, ये कोशिश बैक एंड से की जा रही है। तो दुख तो मुझे भी बहुत होता है, और कभी कभी ये महसूस होता है कि ये इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो लंबी हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने अब इन 4 सालों की जर्नी में सीख ली है कि कंप्लीशन इज़ द फाइनल डेट। हमारे दद्दू हमेशा से कहते हैं, दद्दू हमारे अनिल मेनन जी हैं, आप सभी जानते होंगे उनको, और वो बहुत अनुभवी जो है, मतलब एक विशेषज्ञ की तरह वो यहाँ पे एसोसिएटेड है, अपनी फील्ड में वो माहिर हैं, और उनके पास लगभग 40 सालों का अपना जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। तो उन अनुभवों के आधार पर वो कहते हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट, और वही हमें भी यहाँ पे मानकर चलना पड़ेगा कि जिस दिन सब चीजें कंप्लीट होगी उस दिन हमें वो फाइनल डेट भी मिलेगी और हम अगले फेज में भी जाएंगे। तो एक चीज जो हमें यहाँ से अपना विचारों को अब किस तरह से संगठित करके रखना है, ठीक है, वो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज है। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि ड्रीम बिग, तो ड्रीम बिग का मतलब ये नहीं है कि भी $1000 आने थे मुझे अब 2 आएंगे, ठीक है। ड्रीम बिग का मतलब ये है कि हम जो कुछ बैकएंड से कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें समय भी लग रहा है, विलंब भी हो रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको और बेटर कर रहे हैं, हम उसमें कोई कमियां नहीं डाल रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, उसको एक ऐसे लेवल पर लेकर आना चाहते हैं जहां से पीछे मुड़कर हमें फिर किसी के साथ किसी को देखने की आवश्यकता ना पड़े। पेमेंट प्रोसेसर सबसे बड़ा रोल यहाँ पर निभाने वाला है, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे इन नहीं आउट भी होने वाली है, और वो इंस्टेंट बेसिस पे भी आउट होने वाली है। तो आपका जो अकाउंट सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है, वो बैक एंड पे मतलब उतना सारा जो है पेमेंट्स को यहाँ मतलब बिलियंस में पेमेंट होगी रोज की रोज। आप ये देखिएगा, जैसे ही हम ग्लोबल होंगे, यहाँ पे पेमेंट का लेवल देखिएगा किस तरह से डेली की पेमेंट्स होंगी। तो वो पेमेंट पीछे लेजर से मैच करना, उसके लिए पूरी अकाउंटिंग व्यवस्था बनाना, उस अकाउंटिंग व्यवस्था को मतलब दुरुस्त करके रखना, क्योंकि कोई भी जो है हमारी तरफ उंगली ना उठा पाए, ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास यहाँ से रहता है, ठीक है। और यही प्रयास मिस्टर बैकएंड से मिस्टर ऐश भी कर रहे हैं। वो चाहे तो अगले फेज में जा सकते हैं, और बहुत सारे हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का ये कहना है कि जो पैसे आने हैं वो आते रहेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश का मानना ये है कि भैया मैं जब इस कंपनी को ग्लोबल करूं तो कोई कंपनी हमसे ये ना कहे, कोई भी हमारी तरफ इस तरह से उंगली उठाने वाला ना हो